नाबालिग हिंदू मुस्लिम प्रेमी जोड़े ने मुजफ्फरपुर के मंदिर में की शादी, गांव वालों के विरोध के बाद घर से भागे। परिवारों ने कहा अलग नहीं होना चाहते। मुजफ्फरपुर, बिहार के मुजफ्फरपुर जिले का एक शांत गांव इन दिनों एक अनोखी और संवेदनशील घटना के बाद गहरे उथल पुथल में है। यहाँ एक नाबालिग हिंदू लड़का और एक नाबालिग मुस्लिम लड़की ने कथित तौर पर गांव के ही एक मंदिर में शादी कर ली, जिसके बाद गांव वालों का तीव्र विरोध देखने को मिला। इस सामाजिक दबाव के चलते यह प्रेमी जोड़ा अपने घरों से भागने को मजबूर हो गया है। इस घटना ने न केवल दोनों परिवारों को बल्कि पूरे गांव को हिलाकर रख दिया है और अंतर्धार्मिक संबंधों, बाल विवाह की कानूनी जटिलताओं तथा सामुदायिक हस्तक्षेप जैसे कई गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। बचपन की दोस्ती प्यार में बदली और फिर शादी की कोशिश। स्थानीय सूत्रों और ग्रामीणों से मिली जानकारी के अनुसार रमेश, काल्पनिक नाम, जिसकी उम्र लगभग 16 वर्ष बताई जा रही है, हिंदू समुदाय से आता है। वहीं फातिमा, काल्पनिक नाम, जिसकी उम्र लगभग 17 वर्ष है, मुस्लिम समुदाय से संबंध रखती है। दोनों ही मुजफ्फरपुर के पड़ोसी इलाकों में रहते हैं और बचपन से ही एक दूसरे को जानते थे। उनकी दोस्ती समय के साथ गहरे प्रेम में बदल गई, जिसकी भनक उनके परिवारों या गांव के किसी और व्यक्ति को नहीं लगी। दोनों एक दूसरे से बेहद जुड़े हुए थे और अपने रिश्ते को एक साथ आगे बढ़ाना चाहते थे। हाल ही में इस नाबालिग जोड़े ने गांव के एक छोटे से मंदिर में कथित तौर पर शादी कर ली। यह अभी स्पष्ट नहीं है कि इस शादी में किसी पुजारी या किसी अन्य वयस्क ने उनकी मदद की थी या यह केवल उनके द्वारा उठाया गया एक प्रतीकात्मक कदम था ताकि वे अपने रिश्ते को समाज की नज़रों में वैध बना सकें। उन्हें शायद लगा कि शादी कर लेने से उन्हें कोई अलग नहीं कर पाएगा, लेकिन भारतीय कानून के तहत नाबालिग होने के कारण उनकी ये शादी बिल्कुल भी वैध नहीं है। भारत में लड़के के लिए विवाह की न्यूनतम आयु 21 वर्ष और लड़की के लिए 18 वर्ष निर्धारित है। ऐसे में उनका ये कदम केवल नासमझी भरा ही कहा जा सकता है, जो उन्हें अब गंभीर कानूनी और सामाजिक उलझनों में डाल रहा है। परिवारों की असमंजस भरी प्रतिक्रिया, वे अलग नहीं होना चाहते। ये घटना जैसे ही दोनों परिवारों के संज्ञान में आई, उन पर मानो पहाड़ टूट पड़ा। शुरुआती झटके और हैरानी के बाद दोनों ही परिवारों ने खुद को एक अजीब से असमंजस में पाया। एक तरफ समाज का डर और दूसरी तरफ अपने बच्चों के प्रति उनका प्यार। लड़की के पिता अब्दुल, काल्पनिक नाम, ने गांव के कुछ लोगों से बातचीत में कहा, हमारी बेटी और वो लड़का एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं, वे एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते। इसी तरह लड़के के परिवार ने भी कुछ हद तक लाचारी व्यक्त की, ये कहते हुए कि उनके बच्चे एक दूसरे से बेहद जुड़े हुए हैं और उन्हें अलग करना मुश्किल है। यह प्रतिक्रिया मानवीय दृष्टिकोण से सहानुभूतिपूर्ण लगती है, लेकिन कानूनी और सामाजिक पेचीदगियों को और बढ़ा देती है, खासकर तब जब दोनों बच्चे नाबालिग हों और उनकी शादी अवैध हो। गांव वालों का तीव्र विरोध और बढ़ता सामाजिक दबाव। परिवारों की नरम प्रतिक्रिया के विपरीत मुजफ्फरपुर के गांव के बड़े हिस्से ने इस शादी को स्वीकार करने से साफ इनकार कर दिया। जैसे ही ये खबर गांव में आग की तरह फैली, गांव में तनाव का माहौल बन गया। गांव के कुछ प्रभावशाली लोगों और रूढ़िवादी तत्वों ने इस अंतर्धार्मिक शादी का कड़ा विरोध करना शुरू कर दिया। उनका तर्क था कि ये घटना न केवल उनकी सामाजिक और धार्मिक परंपराओं के खिलाफ है, बल्कि ये गांव में गलत संदेश भी देगी। सूत्रों के मुताबिक एक अनौपचारिक ग्राम पंचायत की बैठक भी बुलाई गई, जहां इस मुद्दे पर तीखी बहस हुई। अधिकांश ग्रामीणों ने जोड़े को अलग करने और उन्हें अपने अपने समुदायों में वापस भेजने का दबाव बनाया। कुछ ग्रामीणों ने तो सार्वजनिक रूप से नाराजगी व्यक्त करते हुए सामाजिक बहिष्कार की धमकी भी दी। इस विरोध और दबाव ने नाबालिग जोड़े पर अत्यधिक मानसिक दबाव डाला, जिससे वे असहज महसूस करने लगे और उन्हें अपने भविष्य पर खतरा मंडराता हुआ दिखाई देने लगा। घर से पलायन, अब कहाँ हैं वे और क्या हैं सुरक्षा की चिंताएं। गांव वालों के बढ़ते विरोध और सामाजिक बहिष्कार के डर के कारण इस नाबालिग प्रेमी जोड़े ने अपने घरों से भागने का फैसला किया। देर रात वे चुपचाप अपने घरों से निकल गए और तब से उनका कोई अता पता नहीं है। उनके वर्तमान ठिकाने के बारे में किसी को कोई जानकारी नहीं है, जिसने उनके परिवारों और स्थानीय प्रशासन के लिए गंभीर चिंताएं पैदा कर दी हैं। उनके परिवार के सदस्य परेशान हैं कि वे कहां गए होंगे और क्या वे सुरक्षित हैं। पुलिस ने अभी तक इस मामले में कोई औपचारिक FIR दर्ज की है या नहीं, ये स्पष्ट नहीं है। हालांकि ऐसी स्थिति में पुलिस का हस्तक्षेप बेहद आवश्यक हो जाता है, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि नाबालिग सुरक्षित हैं और उन्हें किसी प्रकार का नुकसान न पहुंचे। यह भी एक बड़ा सवाल है कि वे अपना गुजारा कैसे करेंगे और उन्हें कौन सहारा देगा, खासकर तब जब वे नाबालिग हैं और उनके पास आय का कोई साधन नहीं है। कानूनी उलझनें और भविष्य की अनिश्चितता, ये पूरा मामला कई कानूनी सवाल खड़े करता है। चूंकि लड़का और लड़की दोनों ही नाबालिग हैं, उनकी शादी बाल विवाह निषेध अधिनियम 2006 के तहत पूरी तरह से शून्य और अवैध है। ऐसे मामलों में पुलिस को पॉक्सो अधिनियम, प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस एक्ट के तहत भी कार्रवाई करनी पड़ सकती है, खासकर यदि लड़की की उम्र 18 वर्ष से कम है। इसके अलावा भारत में अंतर्धार्मिक विवाहों को लेकर भी अलग अलग राज्यों में अलग अलग कानून और सामाजिक मान्यताएं हैं, जो इस मामले को और जटिल बनाते हैं। यदि ये जोड़ा मिलता है तो उन्हें बाल कल्याण समिति, चाइल्ड वेलफेयर कमेटी CWC के समक्ष पेश किया जा सकता है। CWC ही उनके भविष्य का निर्धारण करेगी।
उनके सामने कई संभावनाएं हो सकती हैं। क्या उन्हें उनके परिवारों को लौटाया जाएगा? क्या उन्हें अलग करके बाल गृहों में रखा जाएगा? क्या उन्हें सुरक्षित स्थान पर पुनर्वासित किया जाएगा? ये सब कानूनी प्रक्रियाओं, बाल अधिकारों और सामाजिक हस्तक्षेप पर निर्भर करेगा। समाज के लिए एक गंभीर प्रश्न। मुजफ्फरपुर की ये घटना एक बार फिर दर्शाती है कि भारत जैसे विविधतापूर्ण समाज में प्रेम, धर्म, कानून और सामुदायिक परंपराओं के बीच किस तरह की जटिलताएं मौजूद हैं। यह मामला समाज को अंतर्धार्मिक संबंधों, बाल विवाह की रोकथाम और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के मुद्दों पर गंभीरता से विचार करने के लिए मजबूर करता है। इस नाबालिग जोड़े का सुरक्षित पता लगाना और उनके भविष्य के लिए एक उचित और मानवीय समाधान खोजना अब प्रशासन, बाल कल्याण संगठनों और समाज दोनों की जिम्मेदारी है। यह सुनिश्चित करना महत्वपूर्ण है कि उन्हें किसी भी प्रकार के उत्पीड़न या हिंसा से बचाया जाए और उनके अधिकारों का सम्मान किया जाए, भले ही उनके द्वारा उठाया गया कदम कानूनी रूप से मान्य न हो।